देखो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन देगा आपको। डिफरेंशियल इक्वेशन में दोनों साइड पे आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद में आपको इसको डेरिवेटिव्स को के ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करना है। उसके बाद में जो फंक्शंस होंगे उनका भी ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। देन आपको यदि क्वेश्चन में कोई वैल्यू मेंशन है तो वो वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे। पुट करने के बाद में आपको क्या करना है, उसका सॉल्यूशन निकालना है। वाई बार एस को कॉमन लेना है। जो भी वाई बार एस वाले टर्म्स हैं उनको एक साथ रख के उसको कॉमन लेना है और बाकी की वैल्यूज़ में रखनी है। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, वाई बार एस की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से वाई बार एस जैसे ही फाइंड होगा, यहाँ वाई बार एस मिल गया है हमको। वाई बार एस फाइंड होने के जस्ट बाद आपको क्या करना है, लाप्लास इन्वर्स निकालना है इसका। ठीक। लाप्लास इन्वर्स निकालने के बाद में आप इसको सॉल्व करोगे और वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, y ऑफ t की वैल्यू निकालनी है। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने से y बार एस निकलेगा और y बार एस का लाप्लास इन्वर्स निकालने से आपको y ऑफ t मिलेगा। फंक्शन निकालना है, मतलब आपको उसका इक्वेशन निकालना है आपको। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 9 y इज इक्वल टू कॉस 2t। ये इक्वेशन दिया है आपको और मेंशन वैल्यू है आपकी जी y नॉट इज इक्वल टू 1 एंड y पाई बाई 2 इज इक्वल टू -1। ठीक है। अब यहाँ डी स्क्वायर वाई 9y इसको सॉल्व करते हैं, अंदर कर लो। तो डी स्क्वायर वाई दोनों तरफ हमने लाप्लास लिया, लाप्लास ऑफ कॉस 2t। कॉस 2t का लाप्लास क्या होता है, s² प्लस a स्क्वायर। तो 2 है a की वैल्यू, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। डी स्क्वायर वाई है तो उसको क्या लिखना है, s² वाई बार एस माइनस एस वाई नॉट प्लस सॉरी माइनस वाई डैश नॉट प्लस 9y बार एस हो गया। ठीक। उसके बाद में y बार एस वाले टर्म्स को साथ में एक साथ लिया हमने, ये दोनों y बार एस वाले टर्म्स से एक साथ ले लिया इसको। और यहाँ माइनस एस वाई नॉट की वैल्यू, वाई नॉट की वैल्यू दी हुई है 1 रखा हमने, तो यहाँ बचा एस। उसके बाद में वाई डैश नॉट है तो वाई डैश नॉट की वैल्यू यहाँ मेंशन नहीं की गई है, तो उसको हमने ले लिया ए लेके चलते हैं। वाई डैश नॉट भी लेके चल सकते हैं लेकिन हम लोग यहाँ ए लेके चल रहे हैं क्योंकि वो हेल्प करेगा हमारी सॉल्यूशन। फिर वाई जो एस माइनस ए है, माइनस एस माइनस ए है, उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया। फिर से वाई बार एस की वैल्यू निकालनी है हमको, तो s² प्लस 9 को भी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। हम देखिए इसको सॉल्व कर रहे थे तो सॉल्व करने के बाद ये ऑल लेंदी होते जा रहा था, तो ऑल लेंदी नहीं बनाना है, हम क्या लेके चलेंगे, यही लेके चलेंगे यहाँ से s/s² प्लस 4 प्लस एस प्लस है। हम सिर्फ किसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, s² प्लस 9 को, और s² प्लस 9 ट्रांसफ़र करने के बाद में ये इसके अपॉन में आ जाएगा s² प्लस 9 और वाई बार एस की वैल्यू हमको मिल जाएगी। यहाँ भी इन दोनों के अपॉन में क्या आ गया, s² प्लस 9 ट्रांसफ़र करेंगे तो। उसके बाद में अब देखो ये दोनों तो सॉल्व्ड है, समझ लो ये दोनों तो अलग अलग हैं। ठीक है, इसको सॉल्व किया जा सकता है। ये cos 3t हो जाएगा और ये 1/3 sin 3t हो जाएगा। ठीक है, तो बचा ये, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है तो इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से सॉल्व करते हैं। चलिए, अब पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व किया, ए और बी ले लिया, दोनों तरफ इसको सॉल्व कर लिया एलसीएम लेके। एलसीएम लेने के बाद में हमको इक्वेशन मिल गया, ये दोनों कैंसिल होने के बाद। इक्वेशन मिलने के बाद हमने s² के टर्म्स और कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर किया, तो s² के टर्म्स से हमको a इज इक्वल टू माइनस भी मिल रहा है और इधर भी -4/9 b मिल रहा है। तो हमको पर्टिकुलर कोई वैल्यूज़ नहीं मिल रही है a और b की, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे कोई हेल्पफुल नहीं है इससे सॉल्व करना। इसीलिए ठीक है, जहाँ ये कंडीशन आए कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करने पे ए और बी की वैल्यू नहीं मिले, ठीक, तो वहाँ वो जो इक्वेशन रहेगा वो पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व हो ही नहीं सकता। ठीक, उस केस में आपको क्या करना है, कन्वॉल्यूशन थ्योरम लगाना है। कन्वॉल्यूशन थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं कल। इसमें दो फंक्शंस होते हैं जिनके प्रोडक्ट का लाप्लास इन्वर्स निकालना होता है। तो इनमें से हम लोग पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं, दो फंक्शन बना लेते हैं। एक को बना लिया s/s² प्लस 4 इंटू 1/s² प्लस 9। अब एक को मान लिया f बार एस, एक को मान लिया g बार एस। फिर f बार एस का हम लोग क्या निकालेंगे, लाप्लास इन्वर्स, जो क्या कहलाता है, f ऑफ t कहलाता है, और g बार एस का लाप्लास इन्वर्स क्या कहलाता है, g ऑफ t। तो हम लोग f ऑफ t और g ऑफ t निकाल रहे हैं अभी।
तो एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, यहाँ लाप्लास इन्वर्स निकाला है एफ बार एस का, वो होता है कॉस 2t, और यहाँ जी बार एस जी ऑफ टी निकल रहा है हमारा 1/3 साइन 3t। ठीक, अब बाय कन्वॉल्यूशन थ्योरम, क्या कहता है कन्वॉल्यूशन थ्योरम हमारा, लाप्लास इनवर्स एफ बार एस इंटू जी बार एस क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू। ठीक है, तो एफ ऑफ यू है हमारे पास, तो एफ ऑफ टी है, तो हम लोग टी की जगह पे क्या रख देंगे, यू, तो कॉस 2u बन गया ये। उसके बाद में जी ऑफ टी है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, जी ऑफ टी माइनस यू, तो टी की जगह पे क्या रिप्लेस करना है हमको, टी माइनस यू, तो ये क्या बन जाएगा 1/3 साइन 3 टी माइनस यू डी यू। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/3 को कॉमन ले लिया पहले तो हमने, उसके बाद इसको बनाएंगे हम लोग 2 cos ए साइन बी बनाएंगे। 2 cos ए साइन बी बनाने के लिए 2 और 2 का मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न किया तो ये 1/3 हो गया 1/6, और मल्टीप्लिकेशन हो गया 2 cos 2u इंटू साइन 3 टी माइनस यू डी यू। ठीक है, 2 cos ए साइन बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 2 cos a इंटू साइन b इज इक्वल टू साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी होगा। तो 1/6 रख दिया, a की वैल्यू 2u, b की वैल्यू 3t माइनस 3u, फिर से यहाँ भी a 2u है और b की वैल्यू 3t प्लस 3u, माइनस का साइन है तो ये प्लस हो गया। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है 2 माइनस 3 माइनस 1, तो 3t माइनस यू हो गया, यहाँ 2 प्लस 3 5 हो गया, 5u माइनस 3t। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने पे साइन क्या हो जाता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 3t माइनस यू, इस माइनस यू का भी होगा इंटीग्रेशन, तो ये हो गया -1। ठीक, उसके बाद में साइन 5u माइनस 3t है, तो फिर से साइन का माइनस कॉस, तो ये प्लस हो गया, कॉस 5u माइनस 3t, अब ये 5u का 5 क्यों u के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसलिए 5u का ही इंटीग्रेशन हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा है। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन होता है, सॉरी, तो ये हो गया। उसके बाद में अपॉन 5 आ गया, अब फिर 0 to t। ठीक, इसके बाद में इसका सॉल्यूशन देखो, 1/6 का cos 3t माइनस 3, अब जो 0 और t थे अपर इंटरवल और लोअर इंटरवल, उनको हमने रखा है u की जगह पे, तो 3t माइनस t कितना हो गया cos 2t, ये cos 3t, यहाँ पे cos 2t आएगा, माइनस cos माइनस 3t आया है, और cos माइनस थीटा कितना होता है, प्लस cos थीटा होता है, तो cos 3t। अब देखो इसको 5 का हम लोग एलसीएम लेंगे, तो 5 cos 2t माइनस 5 cos 3t प्लस cos 2t माइनस cos 3t, कितना आ गया, यहाँ दोनों 6 कॉमन है, 6 से कैंसिल होगा 5 टाइम्स में, तो 1/5 आया cos 2t माइनस cos 3t। ये किसकी वैल्यू है हमारी, लाप्लास इनवर्स ऑफ ये वाले पार्ट की, इस पार्ट की का लाप्लास इनवर्स है, तो हम लोग उसको इक्वेशन में रखेंगे, कौन सी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में इन सब की वैल्यू रखते जाएंगे, तो y बार एस का हो गया लाप्लास इनवर्स y ऑफ t हो गया। ठीक, इसका लाप्लास इनवर्स निकला 1/5 cos 2t माइनस cos 3t, फिर एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 का लाप्लास इनवर्स cos 3t आया, और यहाँ a है, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, तो 1 अपॉन एस, a को कॉमन ले लो, कांस्टेंट है तो, और एस स्क्वायर प्लस 9, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 का 1/3 साइन 3t होगा। उसके बाद में पुट y π/2 इज इक्वल टू -1, y π/2 इज इक्वल टू -1, π/2 कहाँ रखना है, t के रिप्लेस में रखना है, t के प्लेस में π/2 रखना है, तो π/2 रखा हमने, तो सारी जगह पे होगा, जहाँ जहाँ t है सब जगह π/2 रखेंगे। π/2 रखने के बाद में हम देख रहे हैं कि यहाँ cos π आ रहा है, यहाँ माइनस cos 3π/2, cos 3π/2 a/3 sin 3π/2। ठीक, और पाई इसका y और π/2 की वैल्यू क्या थी, -1, cos पाई कितना होता है 0, cos 3π/2 कितना होता है -1, यहाँ भी -1, sin 3π/2 भी क्या होता है -1।
सॉल्व करेंगे तो एक ही वैल्यू मिलेगी हमको, और ये कितना आया हमारा 3/5। ठीक, एक ही वैल्यू को वापस कहाँ पुट करेंगे हम, y ऑफ t जो आया था हमारा, वहाँ एक ही वैल्यू नहीं थी, इसीलिए हमने क्या किया था, एक ही वैल्यू पुट की। तो 3/5 पुट करोगे तो 3/15 हो जाएगा। ये हुआ उसका आंसर। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको दूंगी, वो आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू। यहाँ आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म का टॉपिक ख़त्म।